इकोनॉमिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जितनी मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें बेसिकली इनकम टैक्स पे बात की थी। अब हम हर तरह के टैक्स को देखेंगे इस वीडियो में, और इससे आने वाली एक दो वीडियो और कवर होंगी इसमें। यहाँ पर हम बात करें टैक्स की, ठीक है। टैक्स जो है वो कैटेगरी 3 होती है टैक्स की, ठीक है। ये हम जो गवर्नमेंट के लेवल पे देख रहे हैं कितने टाइप के टैक्स होते हैं। टैक्स ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि एक कैटेगरी है जो टैक्स जो है इनकम और एक्सपेंडिचर, जो पर्सन की टैक्स और इनकम पे और उसके एक्सपेंडिचर पे लगता है। दूसरी कैटेगरी जो है वो प्रॉपर्टी और कैपिटल, यानी कि प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज, या फिर किसी के पास प्रॉपर्टी है तो उस पर भी टैक्स लगता है, जैसे हम लोग हाउस टैक्स वगैरह देते हैं, या आपके पास बड़े अमाउंट में कैपिटल वगैरह है तो उस पर टैक्स लगता है। तीसरी है टैक्स ऑन कमोडिटी एंड सर्विसेज, यानी जो कमोडिटी प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन हुआ है जिन चीज़ों का और वो सेल आउट हो रही हैं, तो और सर्विसेज जो हैं, ठीक है, सर्विसेज भी टैक्स के दायरे में आती हैं। सिर्फ वस्तुएं नहीं आती हैं, सेवाओं पे भी टैक्स लगता है। और सेवाएं हर तरह की सेवा, जैसे आप डॉक्टर की सेवा ले रहे हो या आप किसी प्रोफेशनल सीए की सेवा ले रहे हो तो उन लोगों पे टैक्स लगता है, तो वो जब सर्विसेज देंगे तो वो ज़रूर उस पर टैक्स लगाएंगे ही, ठीक है। तो ये 3 तरह के हमारे टैक्स हो गए, ठीक है, इनकम पे, प्रॉपर्टी पे और कमोडिटीज पे, ठीक है। चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर हम सबसे पहला हेड ले रहे हैं, यानी सबसे पहला ग्रुप ले रहे हैं, टैक्स ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर पे टैक्स है और इनकम पे टैक्स है। कौन कौन से टैक्स होते हैं? कॉरपोरेशन टैक्स, जो कॉरपोरेशन जो हमारी एमसीडी वगैरह लगाती हैं, ठीक है, पर्सन पे लगाती हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग सम ऑफ द फैसिलिटी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो इनकम पे टैक्स लगता है, वो तो हमने बहुत सारा डिस्कस कर लिया। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है तो वो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख लें। तो जो इनकम हम कमाते हैं उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, लेकिन कुछ जो है टैक्सेबल इनकम नहीं होती है, ठीक है, जो बहुत ही कम होती है, उसके बाद स्लैब्स होते हैं, तब जाके आदमी को इनकम टैक्स देना पड़ता है। पर इसके अलावा गवर्नमेंट बहुत सारी छूट भी देती है, एग्जाम्पशन देती है, इन्वेस्टमेंट करने का मौका देती है, जिस पे वो टैक्स वगैरह नहीं लगाती उस इनकम पे। उसके बाद एक्सपेंडिचर, हम किसी भी तरह के एक्सपेंडिचर कर रहे हैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, तो वो एक्सपेंडिचर टैक्स है। इंटरेस्ट टैक्स, हम किसी भी तरह की जो हम पर्सनस हैं, ये सेविंग कर रखी है हमने, एफडी करवा रखी है, तो इन सब पे भी इनके इंटरेस्ट जो हम लेते हैं इस पर भी टैक्स लगता है। लेकिन सब पे नहीं लगता, इसमें भी सम ऑफ द अमाउंट एग्जम्प्टेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो लेविट, तो ये सारे हमारे 4 हेड हैं जो इनकम और एक्सपेंडिचर टैक्सेस के अंतर्गत आते हैं। कॉरपोरेशन, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड इंटरेस्ट टैक्स, जो कि मतलब कॉमन पीपल आप बोल सकते हैं, जो जिनका किसी भी कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी प्रॉपर्टी नहीं खड़ी कर रखी है, मतलब नॉर्मली ये टैक्स तो देने ही पड़ते हैं, ठीक है। लेविड ऑन द रिसिप्ट ऑफ द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द टैक्स पेयर। अब ये जो सारी टैक्स हैं, ये कौन से रिसीव पे लगते हैं, चाहे वो इनकम हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, किसी भी तरह के उस पे ये सारे के सारे टैक्स लगते हैं, ठीक है। तो ये इस हेड के अंतर्गत सारे टैक्स आ रहे हैं। चलिए मूव करते हैं। यहाँ पर हम दूसरा हेड ले रहे हैं जो कि टैक्स ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल है, यानी प्रॉपर्टी और कैपिटल्स पे कैसे टैक्स लगते हैं। एस्टेट ड्यूटी लगती है, ठीक है, वेल्थ टैक्स लगता है, ठीक है, जो हम लोग हाउस टैक्स वगैरह देते हैं, ठीक है। और भी किसी तरह की प्रॉपर्टी अगर किसी के पास है। गिफ्ट टैक्स, अगर हम किसी को गिफ्ट ट्रांसफ़र करते हैं या कोई गिफ्ट हमें मिले और हमने उसके लिए कुछ भी, अगर हमने कोई एफर्ट्स नहीं डाला, ये एज ए गिफ्ट है, तो ये हमको इसका टैक्स देना पड़ेगा। हाउस टैक्स जो लगता ही है, ठीक है। लैंड टैक्स है। तो ये सारे तरह के टैक्स हैं जो कि कैपिटल नेचर के हैं, एक बड़ा अमाउंट या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो उस पर गवर्नमेंट के थ्रू लगाए जाते हैं सारे टैक्स। एस्टेट ड्यूटी, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, हाउस टैक्स एंड लैंड टैक्स, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। टैक्स ऑन कमोडिटी एंड सर्विसेज की बात करेंगे हम। कमोडिटी पे टैक्स लग रहा है और सर्विसेज पे टैक्स लग रहा है। ये बेसिकली वो टैक्स हैं जो प्रोफेशनल्स या प्रोडक्शन हाउसेस देते हैं, ठीक है, कॉमन पीपल का टैक्स नहीं है ये। टैक्स ऑन प्रोडक्शन, अगर कोई प्रोडक्शन हाउस प्रोडक्शन कर रहा है तो उस पर टैक्स देना पड़ता है उसे। जब सेल होती है तो टैक्स देना पड़ता है।
वो किसी तरह का प्रोडक्शन करने के लिए परचेज कर रहे हैं रॉ मटेरियल और जो भी चीज़ें फैसिलिटी वो ले रहे हैं उस पर उन्हें टैक्स देना पड़ता है। और ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कंजम्पशन, ठीक है, किसी भी तरह का ट्रांसफर कर रहे हैं, स्टोरेज करने के लिए ले जा रहे हैं, कंजम्पशन करने के लिए गुड्स ले जा रहे हैं, सेल करने के लिए ले जा रहे हैं, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इसमें भी उनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी टैक्स देना पड़ता है। तो ये सारे टैक्स हो गए, 3 हेड के नीचे आए हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह फॉर्म में हो, मतलब आप किसी भी चीज़ को किसी भी फॉर्म में कर रहे हो, गवर्नमेंट ने सबके लिए स्लैब बनाए हैं, सबके लिए ग्रुप बनाए हैं, ताकि कोई ऐसा हेड ना बचे कि जो टैक्सेबल ना हो। बट ये ध्यान रखिए कि कुछ हद तक चीज़ें टैक्स से अलग हटा के रखी गई जब बहुत छोटे लेवल पे चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जैसे जैसे उनसे इनकम बढ़ती है तो टैक्स देना पड़ता है। और देखिए टैक्स देना ज़रूरी भी है, वरना गवर्नमेंट जो मैनेज करती है पूरी इकोनॉमी को, वो कैसे मैनेज होगा, बिकॉज हमारी जो कनेक्टिविटी है ना एक दूसरे से, वो गवर्नमेंट के थ्रू ही पॉसिबल हो पाती है। ये थे तीनों हेड्स। आगे मैं बात करूंगी कि ये टैक्स जो है ये इसके कुछ स्लैब्स बनाए गए हैं जिसके कारण ये तय होता है कि ये टैक्स जो है डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो इस तरह की चीज़ें आगे वीडियो में हम कवर करेंगे और प्लीज़ ज़रूर देखिएगा वीडियो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।